राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे खोरठा में प्रमुख साहित्यकार ए.के. झा के बारे में। ए.के. झा को खोरठा में उसी तरह याद किया जाता है जैसे श्रीनिवास पानूरी जी को याद किया जाता है। ए.के. झा का पूरा नाम था अजीत कुमार झा और उनका उपनाम था झारपात। झारपात उपनाम का प्रयोग सबसे पहले तित की पत्रिका में किया गया था। किसमें किया गया था? तित की पत्रिका में। तित की पत्रिका में विशेषांक में एक टुक फूल नाम से प्रकाशन किया जाता रहा है। एक टुक फूल नाम से तित की पत्रिका का प्रकाशन किया जाता रहा है। जन्म हुआ है 20 जून 1939 ईस्वी में। मृत्यु हुई है 29 सितंबर 2013 ईस्वी में। जन्म स्थान है इनका चंडीपुर, कसमार, बोकारो, झारखंड। माँ का नाम है कुसुम बाला और पिता का नाम है लक्ष्मी नारायण झा। शिक्षा भी इनकी हुई है मैट्रिक तक और पेटरवायर हाई स्कूल से। स्नातक इन्होंने किया है संत कॉलमस कॉलेज हजारीबाग और विज्ञान सब्जेक्ट से। उस टाइम उन्होंने विज्ञान लिया था और वो भी संत कॉलमस जैसे कॉलेज में। नौकरी 1964 से डुमरी टांगरडीह उच्च विद्यालय गुमला में विज्ञान शिक्षक नियुक्त और रेल श्रमिक उच्च विद्यालय पतरातू में विज्ञान शिक्षक के रूप में काम करने के बाद 1975 से पीटीपीएस में स्टोर कीपर के रूप में काम करने लगे, जहां से वे 1999 ईस्वी में रिटायर हुए। और खोरठा में झा जी का काल है 1975 से 2000 तक। कब है? एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि खोरठा में झा जी का जो काल है वो कब से कब है? तो 1975 से 2000 तक। सम्मान इनको दिया गया है शताब्दी रत्न, राष्ट्रभाषा रत्न, मैथिली शरण गुप्त राष्ट्रीय सम्मान, मौसमविद सम्मान, नवरंग सम्मान, महादेशोत्तम सम्मान, ज्योतिष विदु सम्मान, सपूत सम्मान। सपूत सम्मान दिया गया है बोकारो खोरठा कमेटी द्वारा। श्रीनिवास पानूरी सम्मान में इनको मिला है 2011 में। कब मिला है? 2011 में। ये क्वेश्चन पूछ सकता है। श्रीनिवास पानूरी सम्मान झा जी को कब मिला है? 2011 में। 1997 में भारत सरकार के भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की ओर से उन्हें डॉक्टर की मानद उपाधि मिली है। डॉक्टर की मानद उपाधि झा जी को कब मिला है? 1997 में। इन्हें खोरठा रत्न भी मिला है बोकारो खोरठा कमेटी द्वारा। और वैज्ञानिक अध्ययन कब किया था? 2012 में। खोरठा अखरा रत्न बोकारो खोरठा कमेटी द्वारा। कवि व्यक्ति सम्मान झारखंड राष्ट्रभाषा परिषद भुरकुंडा द्वारा। कवि व्यक्ति सम्मान किसके द्वारा मिला है? झारखंड राष्ट्रभाषा परिषद भुरकुंडा द्वारा। प्रमुख रचनाएं हैं इनकी खोरठा साहित्य सैद्धांतिक व्याकरण झा जी का है 1987 से 2010। छंद रस अलंकार 1987 से 2011। मेका मेकिना मेट माट ये नाटक है 1991 से 2013। सामाजिक सरजुइत निसैन खंड काव्य 1987 से 2010। खोरठा काठिक वैदिक खंडी 1984 से 2012। खोरठा काठिक गैदिक खंडी 1983 से 2014। वैदिक हो जाएगा 84 से 2012 और गैदिक खंड हो जाएगा 83 से 2014। सैर सगरट क्या है? उपन्यास है 2011 से 2014। कविता पुराण बाल कविता बाल 1995। इन सब के अतिरिक्त कई पुस्तकों का संपादन किया है। खोरठा गद्य पद्य संग्रह, दो डायर चिरोर फूल 2010 से 2015। दसम कक्षा तक था। दो डायजर परास फूल ये भी 2013 नवम कक्षा में था। खोरठा लोक कथा 1987 2014। एक टूकी फूल तितकी 1984 से 2012। तितकी पत्रिका 1983 से 1987। भाषा शैली झा जी की भाषा शैली किलफट है। ये ठेठ खोटा शब्दों का अधिक प्रयोग करते हैं। इनकी जो लैंग्वेज है वो अधिकतर लोगों को समझ में नहीं आती है। नोट, इन्होंने मौसम विज्ञान के क्षेत्र में अपने 48 वर्षों के खोज और अनुभव के आधार पर एक सिद्धांत दिया जो धरा गगन सिद्धांत कहलाया। धरा गगन सिद्धांत किसने दिया है? ए.के. झा ने। झा जी मानववादी विचारधारा के पोषक थे। झा जी ने खोटा ढाकी क्षेत्र कमेटी कोठार रामगढ़ की स्थापना की। खोटा ढाकी क्षेत्र कमेटी कोठार रामगढ़ की स्थापना किसने की? झा जी ने।
13 अप्रैल 1982 को किए थे। झा जी ने खोटा के अलावा हिंदी बांग्ला में भी रचना की है। झा जी हिंदी, संस्कृत, बांग्ला, खोटा, मुंडारी, संथाली, कुरमाली, पंच परगनिया, नागपुरी और अंग्रेजी भाषा के भी जानकार थे। झा जी का जन्म 20 जून 1939 ईस्वी को चंडीपुर, बोकारो में एक ब्राह्मण परिवार में कुसुमबाला और लक्ष्मी नारायण झा के घर हुआ था। पानूरी जी के बाद हमारे झा जी का ही नाम आता है, जिन्होंने खोटा शिष्ट साहित्य की उन्नति में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। चाहे बात खोटा भाषा की पढ़ाई की हो या खोटा भाषा साहित्य के जन आंदोलन का रूप प्रदान करने की, झा जी का नाम शीर्ष पे आता है। झारखंड में जैसे ही भाषाई आंदोलन शुरू हुआ, ये अपना हर काम छोड़कर हर बैठक में भाग लेते थे। जब 1980 ईस्वी में रांची विश्वविद्यालय में क्षेत्रीय भाषाओं की पढ़ाई शुरू हुई, तो खोटा भाषा को उपेक्षित करने का काम किया गया। क्षेत्रीय भाषा को पढ़ाई कब शुरू हुआ? रांची विश्वविद्यालय में 1980 में। खोटा को स्वतंत्र भाषा मानने को कोई तैयार ही नहीं था। ऐसे समय में झा जी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी और खोटा भाषा को उसका उचित स्थान दिलाया। 1982 से 84 के सत्र से एमए की पढ़ाई शुरू हुई। एमए की पढ़ाई कब शुरू हुई? 1982 से 1984 से। और 6 विद्यार्थियों ने नामांकन करवाया। कितने विद्यार्थियों ने नामांकन करवाया? 6 विद्यार्थियों ने, जिनके लिए पाठ्यक्रम अनुसार पाठ्यपुस्तक उपलब्ध कराने का काम झा जी ने ही किया था। इसका जिक्र झा जी ने अपनी कविता आयज इकाई खोटा में करते हैं। कखनो बुका लोके ठकी देलेन, कहाँ एमए में खोटा कहाँ, चाइरो बटे गेल गुहायर, सोने परलक हमरो गाय, एहे सब में कते बछरे गनल गुथले गीदर सब, करवे पारला एडमिशन, पढ़ लो पहला जैसने तैसन। मतलब कहना चाह रहे हैं कि झा जी को खोटा को उसमें योगदान देने के लिए बहुत सारे मतलब सब तरह से गाली ये सब भी सुनना पड़ा था कि कहाँ से कोई खोटा लेगा, गिनती में तो स्टूडेंट हैं। और ऐसे ही हुआ कि 6 स्टूडेंट ही बस नामांकन करवाया था। झा जी कर्मठ और लगनशील व्यक्ति थे। उन्होंने खोटा भाषा साहित्य को जन आंदोलन का रूप प्रदान करने हेतु जगह जगह घूम कर सम्मेलन करने लगे और खोटा प्रेमियों को साहित्य सृजन के लिए प्रेरित करने लगे। इन्होंने स्वयं भी खोटा भाषा में साहित्य की लगभग हर विधा में रचना कर डाला। झा जी की पहली व्याकरण पुस्तक खोटा सहित सदानिक व्याकरण थी। पहला संस्मरण था बोर्ड बुजुर्ग बिरसा। पहला शब्द चित्र है पुट्टी और पालू। झा जी ने खोटा से साहित्य को आगे बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ा। झा जी भाषा वैज्ञानिक साहित्यकार होने के साथ साथ मौसम वैज्ञानिक भी थे। इन्होंने मौसम विज्ञान के क्षेत्र में अपने अनुभव और खोज के आधार पर एक सिद्धांत दिया जो धरा गगन सिद्धांत कहलाया। झा जी की भाषा शैली भले ही क्लिप्त हो, मगर इनकी मानववाद से भरी रचनाएं सीधे सीधे व्यक्ति के हृदय को स्पर्श करती हैं। झा जी अपने आप को कभी कभी बड़ा साहित्यकार या कवि नहीं मानते थे। वैसे कहते हैं, यदि कवि माने साहित्यकार और कविता माने भावे गुणिक विचार, तो वह हमें छोट मोट कवि जे जाने नए कब फिलिप। झा जी हमेशा चाहते थे कि जब भी कोई रचना करे तो उस रचना को समाज का, लोगों का कल्याण हो। शिवनाथ परमाणिक जी झा जी के संबंध में कहते हैं, इनका खोटा भाषा और साहित्य के प्रति जितना समर्पण था, अगर वे हिंदी या बांग्ला जैसी भाषा में काम करते तो आज उनकी ख्याति राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होती। एक इनका कहना है शिवनाथ परमाणिक जी का कि जिस तरीके से खोटा भाषा में योगदान दिए उस तरीके से अगर हिंदी, बांग्ला और अन्य भाषा में अगर देते तो उनकी जो ख्याति होती राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होती। किंतु उन्होंने अपनी मातृभाषा को ही अपने लेखन का आधार माना है और अपने जीवन को समर्पित कर दिया। झा जी प्रगतिशील विचारधारा के थे। कैसे विचारधारा के थे? प्रगतिशील विचारधारा के। इसकी एक वानगी देखिए, हामिन स्वागत कर ही तैसन पैत रीति की, तैसन पैत नीति के, चाहे पुरना नाई तो नावा, जे जुग जुग ले आज तक बनैले बौद्धिक सहायक स्वागत। आइक मैस अपने डंडव तभी कुछ कुछ सुतार हतो, दादा भोर से कतारी ऐसन में की खेती हतो, बानरव बुद्ध ज्ञान टोय तोर मानुष रूप ढकोय,
हे जीव जगत के जन्मैया, मरते खेलना रांधा ही न बना। झा जी की रचनाओं का सार है सामाजिक सरजूत निशैन 7 खंड है। सामाजिक सरजूत निशैन में कितना खंड है? 7 खंड। यह रचना झा जी की खंड काव्य रचना है, खंड काव्य रचना है। यह खंड काव्य 7 खंडों में है, जिसके प्रत्येक खंड में समाज से जुड़ी समस्या को दिखाया गया है। प्रथम खंड में धर्म व्यवस्था पर चिंता व्यक्त की गई है। जे भगवाने को न भगत, बैन जाए धर्मात्मा तुरंत, छुए नाय तनियो दोष तकरा, बेस बा मंद कोक बखरा। दूसरे खानदान में बेटे का जन्म लेते ही उसमें दोष दर्शन, उसकी शादी में सौदेबाजी, पाखंडपूर्ण धर्मादि से उत्पन्न समस्याओं पर चिंता व्यक्त की गई है। तीसरे खानदान में सामाजिक स्तर पर हो रहे अत्याचार, अनाचार, भ्रष्टाचार और स्वेच्छाचार आदि के कारण समाज के गिरोह और गरीब तबके की दयनीय दशा, बेगुनाहों को गुनहगार सिद्ध किए जाने की क्रिया दशा पर चिंता और उससे निपटने के लिए संघर्ष और विद्रोह छेड़ने के आह्वान का चित्रण हुए। चौथा खंड में दुनिया के कुछ अन्य देशों की सामाजिक व्यवस्था, उनकी ग्राह्य संस्कृति को अपनाने और समाज को साधने पर विचार किया गया है। जर्मन भाइयों, नेपाली भाइयों, खोज बहनों की कहानी, 3 बहनों की कहानी, कोरे बहनों की कहानी, जापानी बहनों की कहानी, शहरी बहनों की कहानी कहने की चिंता कवि द्वारा अपनाई गई है। पांचवें खानदान में ज्ञान, विज्ञान, स्वर्ग और नरक की अवधारणा, समाज, दर्शन, शास्त्र, विज्ञान और विश्व का परिचय प्रस्तुत किया गया है। छठवें खानदान में समाज में छोटे और खोट व्यवस्था जैसे भूत का भ्रम, शरीर और आत्मा पर वैज्ञानिक चिंतन, समस्त समाज विज्ञान, अंधविश्वास आदि पर कवि के विचार चित्रित है। इसी खानदे में विश्व विज्ञान, प्रकृति और पर्यावरण, मौसम विज्ञान, धरती का चुंबक, स्पर्शदंश आदि पर गहन चिंतन का वर्णन है। सातवें खानदान में कवि के विचारों को निम्नलिखित उदाहरण से व्यक्त किया गया जा सकता है। मनोरंजन नाय मानव रंजन, सुधे सुधार नाय सही परिवर्तन, और तकर ले सकत समाज निर्माण के संस्था हुई पूर्व बखान। श्री निवास पानुरी ने इस रचना पर अपने विचार व्यक्त किए हैं। जकर में खोटे उग्रवल सामाजिक सरजूत निशैन के गोड़ा है जकरा सभे के, आय जनाय कैलो तो माने हतो, कोड़े कांटा मुँहे धैर टाने हतो। ये सेंटेंस अक्सर पूछा जाता है कि आय जनाय तो कैल तो माने हतो, गोड़े कांटा मुँहे धैर टाने हतो। ये वाक्य और किसका है और किसकी कविता से लिया गया है? श्रीनिवास पानुरी जी। इस प्रकार कवि ने समाज के निर्माण में बढ़ते चरण में गड़े कांटे को निकालने और विकास के लिए नई सोच की सीढ़ी के निर्माण की युक्ति बताई है। खोटा काठे पैदे खंडी एक झा। श्री अजीत कुमार झा ने अपनी रचना खोटा काठे पैदे खंडी में सार्थक तथा मानव मन को उद्वेलित करने में सहायक कविताओं को संकलित किया है। इनकी अपनी ये सारी कविताएं भावों की गंभीरता से भरी हुई है। इनके विश्व सामग्रियाँ झारखंड क्षेत्र की अवस्था एवं दशा को चित्रित करती है। ये कविताएं जो है यहाँ के लोगों को विकास की दिशा में अग्रसर होने के निमित्त आमंत्रण स्वरूप है। ये कविताएं रचनाकार अजीत कुमार झा जी की अपनी रची एवं साहित्य भावना को उजागर करती है। कवि की शैली एवं भाव कविता के विषय के साथ सराहनीय है। कविता पुराण एक झा। कविता पुराण एक बाल साहित्य है। कविता पुराण क्या है? एक बाल साहित्य है। खोटा साहित्य में बाल साहित्य का भाव देखकर ही अजीत कुमार झा जी ने इनकी रचना की है। इसका उद्देश्य था बच्चों की भाषा के माध्यम से बच्चों की समस्याओं की तरफ समाज के लोगों को आकर्षित करना, छोटे मुंह की बड़ी बड़ी बातों के द्वारा बड़ी बड़ी समस्याओं को समाधान सुझाना, जैसे जाति भेद समस्या, बेटा बेटी विभेद, दहेज की समस्या, आज़ादी की समस्या और अंधविश्वास की समस्या आदि। मेका मेकी ना मेट माट ये नाटक था। यह नाटक होठा में प्रगतिशील रचनाकार श्री अजीत कुमार झा जी के द्वारा लिखा गया था। 4 अंग है इस नाटक में और 17 दृश्य है। मेका मेकी मेट माट में कितने अंग है? 4 अंग और 17 दृश्य है। अंग्रेजों द्वारा काले किसानों के शोषण की कहानी है इसमें। इस नाटक में नारी पात्र नहीं है। मेका मेकी मेट माट में नारी पात्र नहीं है। और ये जो नाटक अंग्रेजों द्वारा काले किसानों के शोषण की स्थिति को दर्शाता है। कथोपकथन लंबा लंबा होने के कारण उबाऊ बन गया है, भाषा पर विचार को लादा गया है। ऐसा प्रतीक होता है कि इसमें नाट्य
नाटकीयता की भी कुछ कमी है। नाटक की पृष्ठभूमि अद्यतन नहीं है, इसलिए नाटक में अप्रासंगिकता आ जाती है। हालांकि गोरों के युग की कथावस्तु है, फिर भी किसानों पर होने वाले शोषण और अत्याचार के कारण अप्रासंगिकता तो आ ही जाती है। अब वस्तुनिष्ठ करेंगे। वस्तुनिष्ठ प्रश्न। झारपत किनकर उपनाम है? झारपत अजीत कुमार झा जी का है। झा जी जन्म था छाटा। झा जी का जन्म था है चंडीपुर बोकारो। झा जी के माए का नाम है कुसुमबाला। झा जी के बापे का नाम है लक्ष्मी नारायण झा। झा जी का जन्म बछर 20 जून 1939। बेदरवाइज नामे कौन खोटा विद्वान के जानल जा है? एके झा को। कौन खोटा विद्वान मौसम विज्ञानी हला? एके झा। कविता पुराण के लेखक नाम बताओ? एके झा। कविता पुराण में कई गो कविता है? कविता पुराण में 7 गो कविता है। मेका मेकिना मेट माट कैसन रचना लागे? मेका मेकिना मेट माट नाटक है। मेका मेकिना मेट माट के लिखा रहता है? मेका मेकिना मेट माट एके झा लिखे हैं। मेका मेकिना मेट माट में कई गो खंड है? मेका मेकिना मेट माट में 4 गो खंड है और 17 दृश्य है। खोटा सहित सैद्धांतिक व्याकरण के लिखा रहता है? खोटा सहित सैद्धांतिक व्याकरण एके झा द्वारा लिखा गया है। खोटा काठे गद्य खंडी किसने लिखा है? एके झा ने। छंद रस अलंकार किनकर रचना लागे? एके झा। एके झा जी कई गो किताब लिखल है? 20 गो। सैर सगरट कैसन रचना लागे? सैर सगरट उपन्यास है। झा जी के बाल साहित्य के कर नाम छटा? झा जी के बाल साहित्य का नाम है कविता पुराण। कौन पुरस्कार सम्मान झा जी के भेटाइल है? शताब्दी रत्न, खोटा रत्न और नवरंग सम्मान, ये सब सम्मान इनको मिला है। झा जी के कौन भाषाई रचना भेटा है? हिंदी, बांग्ला और खोटा सब। कौन खोटा साहित्यकार के भाषा और गुण भेटा है? झा जी का। इनकी भाषा को समझना थोड़ा मुश्किल है। धरा गगन सिद्धांत किनकर दिल सिद्धांत लागे? एके झा जी का। झा जी हला एक भाषा विज्ञानी थे, मौसम विज्ञानी थे और साहित्यकार भी। झा जी कौन बछरे खोटा ढाकी क्षेत्र कमेटी कोठार के स्थापना कर ले करल हला? 1982 में। झा जी कौन बछरे भारत सरकार बाटेले डॉक्टरेट कर मानद उपाधि भेटाइले? 1997 में। झा जी के लेतायरे गलत के छाटा? झा जी मौसम विज्ञानी हला? सही। झा जी पीटीपीएस में स्टोर कीपर रूपे काम करते रिटायर भेला? हाँ सही है। झा जी 29 सितंबर 2008 को रहला? नहीं, ये 29 सितंबर 2016 को मृत्यु हुई थी इनकी। पुट्टी पालो झा जी कैसन रचना लागे? सब चित्र है। झा जी के रचल खोटा जीवनी छाटा? बोर्ड बुजुर्ग बिरसा। झा जी के पानोरी स्मृति सम्मान कौन बछरे भेटाइल? 2011 में। झा जी कखन सिराई गेला? 29 सितंबर 2013 में।